फिल्म की शुरुआत में हम सिंक्लेयर और जॉनसन नाम के दो पायलट को उनके फाइटर प्लेन उड़ाते हुए देखते हैं, जिस दौरान अचानक से उन पर कुछ टेररिस्ट मिसाइल से हमला कर देते हैं। अब दरअसल ये लोग इस वक्त अफगानिस्तान के किसी रिमोट एरिया में थे। अब मिसाइल लगने की वजह से दोनों प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश होने वाले थे, जिस वजह से सिंक्लेयर और जॉनसन को उसके क्रैश होने से पहले ही उसमें से इजेक्ट होना पड़ता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि टेररिस्ट इन दोनों को पैराशूट से उतरते हुए देख रहे होते हैं, जिनके उतरते ही वो जॉनसन को तुरंत गोली मार देते हैं। लेकिन सिंक्लेयर उन सभी टेररिस्ट से बहादुरी के साथ लड़ती है और लगभग वो सभी टेररिस्ट को मार गिराती है। लेकिन आखिर में जब एक ही टेररिस्ट बचता है तो सिंक्लेयर की गोलियां खत्म हो जाती हैं। हालांकि जॉनसन अब भी जिंदा था, जो कि उस टेररिस्ट को शूट कर देता है और वो खुद भी मारा जाता है। अब सिंक्लेयर यहाँ पर अकेली पड़ चुकी थी और इसीलिए वो अपनी यूनिट से संपर्क करने की कोशिश करती है। जिस बीच हम देखते हैं कि पहले से और ज्यादा तादाद में टेररिस्ट सिंक्लेयर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए वहां पर आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए सिंक्लेयर भागते हुए एक पुराने बंकर के पास पहुंचती है, जिसके दरवाजे को मोटी मोटी जंजीरों से लॉक किया गया था। अब क्योंकि लड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो सिंक्लेयर उन टेररिस्ट से भी अकेले मुकाबला करती है। जिस दौरान एक टेररिस्ट उस पर रॉकेट लॉन्चर चलाता है, जिससे वो तो बच जाती है, लेकिन वो लॉन्चर बंकर के दरवाजे पर लगने की वजह से उसके अंदर घुसने के लिए थोड़ी सी जगह बन चुकी थी। इसीलिए बिना देरी किए सिंक्लेयर उसके अंदर घुस जाती है, जिसके पीछे वो टेररिस्ट भी अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। इधर सिंक्लेयर बंकर में आगे की तरफ बढ़ती है, जहां पर काफी सारी सीढ़ियों की मदद से वो नीचे उतरती है, और इधर दूसरी तरफ वो टेररिस्ट भी उसके पीछे आते हैं। दूसरी तरफ सिंक्लेयर जब इस जगह को और एक्सप्लोर करती है, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया हो। साथ ही उसे यहाँ पर एक सड़ी हुई लाश भी मिलती है, जिसके सामने कुछ जरूरी पेपर्स रखे हुए थे। यहाँ सिंक्लेयर को उस लाश की पॉकेट से एक छोटा सा माइक्रोफोन कैमरा मिलता है, जिससे वो उन कागजात की फोटो लेती है कि तभी उसे टेररिस्ट के आने की आवाज आती है और वो बंकर के अंदर की तरफ भाग जाती है। हालांकि वो टेररिस्ट भी इस जगह को देखकर काफी हैरान थे। इसी बीच एक टेररिस्ट जब वहां की सारी लाइट्स को ऑन करता है, तो उन्हें वहां पर कई सारे ग्लास के कंटेनर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें इंसानी बॉडीज रखी गई थी। अब मौका देखकर सिंक्लेयर उनमें से एक ही गन को छीन लेती है और बड़ी ही चालाकी से वो एक एक को मारती जाती है। यहाँ जवाब में टेररिस्ट भी उस पर फायरिंग करते हैं, जिस फायरिंग की वजह से एक कंटेनर फूट जाता है और उसमें रखी हुई लाश बाहर आकर गिरती है। हालांकि अब तक मौका पाकर सिंक्लेयर यहाँ से निकल चुकी थी, जिसे पकड़ने के लिए कुछ लोग उसके पीछे जाते हैं और बाकी बचे लोग वहीं पर रुकते हैं। इसी दौरान हम उस लाश को हिलते हुए देखते हैं, जो कि असल में कोई इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर था, जो कि उन सभी टेररिस्ट को जागते ही मार डालता है और फिर वो उन्हें खाना भी लगता है। इधर एक टेररिस्ट आखिरकार सिंक्लेयर को पकड़ लेता है, जिस दौरान उसे उसके साथी की आवाज आती है, जो कि उसे शैतान के बारे में बता रहा होता है। यहाँ मौका पाकर सिंक्लेयर उसे भी मारकर वापस ऊपर की तरफ भागती है, जिस दौरान एक टेररिस्ट उसके पैर को पकड़ लेता है। लेकिन अगले ही पल वो मॉन्स्टर उस टेररिस्ट के फेस को एक तरह से छील देता है और इस मंजर को अपनी आंखों से देखकर सिंक्लेयर भी दंग रह जाती है। अब वो मॉन्स्टर उसे मारने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि वो सिंक्लेयर के पेट में अपने नुकीले पंजों से एक घाव दे देता है, लेकिन सिंक्लेयर किसी तरह से बाहर आ जाती है और उसे वहीं लॉक कर देती है। यहाँ उस मॉन्स्टर को सिंक्लेयर के साथ साथ एक कबीर नाम के टेररिस्ट ने भी देखा था, इसीलिए दोनों ही डरकर वहां से भाग जाते हैं। जिस दौरान सिंक्लेयर एक दूसरी यूनिट के ऑफिसर से मिलती है, जो कि उसी एरिया में ड्यूटी देते हैं, और साथ ही वो सिंक्लेयर को भी ढूंढ रहे थे, इसीलिए वो लोग सिंक्लेयर को अपने साथ कैंप में ले आते हैं, जहाँ सिंक्लेयर की मुलाकात सार्जेंट हुक और मेजर फिंच से होती है, जिन्हें सिंक्लेयर उस बंकर और उस मॉन्स्टर के बारे में लगातार बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा था। साथ ही फिंच सिंक्लेयर से उसके माइक्रोफोन कैमरा को भी ले लेता है। इसके बाद सिंक्लेयर अपने लॉकेट के लिए जेड से लड़ जाती है, क्योंकि वो लॉकेट सिंक्लेयर की बेटी का था और जेड ने उसे अपने पास रख लिया था। अब यहाँ पर हुक जेड से सिंक्लेयर को उसका लॉकेट वापस दिलाता है। साथ ही वो उसे इस यूनिट से और यहाँ के सभी लोगों के बारे में भी बताता है, जिसके बाद वो सिंक्लेयर के घाव का इलाज करवाने के लिए उसको विल्स के पास ले जाता है, जो कि इनका एक लौता डॉक्टर था। जहाँ हम कबीर को भी देखते हैं, जिसे ओसवाल्ड और देव ने पकड़ा था। अब जब विल्स सिंक्लेयर का इलाज कर रहा होता है, तो वो घाव को देखकर कहता है कि वो दावे के साथ कह सकता है ये गोली का घाव तो नहीं है। इसी दौरान सिंक्लेयर हुक से बताती है कि वो शायद एक रशियन बंकर था, जिसे चेन से लॉक किया गया था। साथ ही सिंक्लेयर अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी की मदद से एक कागज पर वो भाषा लिखकर दिखाती है, जो कि बंकर में लिखी गई थी। उसे देखकर ओसवाल्ड कहता है कि ये तो रशियन भाषा है और इसका मतलब है कि इसे ओपन मत करना। अब यहाँ पर सभी की बातों को सुनकर कबीर भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बताता है कि सिंक्लेयर सच
सच कह रही है क्योंकि उस मॉन्स्टर को उसने भी देखा था। अब इस बंकर के बारे में हुक अगले दिन छानबीन करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ फिंच स्पेशल यूनिट को सिंक्लेयर और उसके कैमरे के बारे में रिपोर्ट करता है। अब रात के समय हमें उसी बंकर को दिखाया जाता है जहां पर वो मॉन्स्टर सभी बीकर से अपने जैसे मॉन्स्टर को जिंदा कर देता है और वो सभी मिलकर बंकर के दरवाजे को खोलने में कामयाब होते हैं। वहीं कैंप में सभी लोग चौकन्ने होकर अपनी अपनी ड्यूटीज कर रहे थे कि तभी फिंच को न जाने क्या सूझता है। वो स्पेशल यूनिट से कांटेक्ट कर कहता है कि अगर उन्हें वो माइक्रोफोन कैमरा चाहिए तो वो उसे सब कुछ सही सही बताएं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और दोस्तों यहाँ पर वो लोग फिंच को मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ बता देते हैं। मतलब कि इस रशियन बंकर के बारे में स्पेशल यूनिट को पहले से ही पता था। इधर जब विल्क्स और सिंक्लेयर कबीर से पूछताछ कर रहे होते हैं कि तभी बाहर हर तरफ वो शैतान आकर हमला कर देते हैं। इस बार कई सारे शैतानों ने हमला किया था, इसीलिए कैंप में लड़ाई सी छिड़ जाती है। अब कई लोगों को वो शैतान बहुत बेरहमी से मार डालते हैं। इसी बीच एक मॉन्स्टर फिंच के कमरे में घुस जाता है जिसे फिंच अपनी जान बचाते हुए काफी बहादुरी से लड़ रहा था। दूसरी तरफ सिंक्लेयर को विल्क्स इतना होने के बाद भी हथियार नहीं देता और वो उसे कबीर के साथ अकेला छोड़कर घायलों को देखने चला जाता है कि तभी एक दूसरा मॉन्स्टर वहां पर पहुंच जाता है जो कि अपनी लंबी जीभ से सिंक्लेयर के गले को कस लेता है। अब ये सब होता देखकर कबीर जल्दी से खुद को छुड़ाकर उस मॉन्स्टर को अकेले ही मार डालता है। इसके बाद वो सिंक्लेयर के साथ हथियार लेकर बाहर लड़ने के लिए जाता है जहाँ पर डेव और हुक फिंच को बचाने के लिए जाते हैं जिनके सर पर चोट लगी हुई थी और वो शैतान उन्हें मारने ही वाला होता है। लेकिन हुक और डेव की मदद से आखिर में फिंच भी उस शैतान को मारने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद ये सभी लोग एक कंटेनर में छुपने की कोशिश करते हैं जिस दौरान सिंक्लेयर भी एक मॉन्स्टर को मार गिराती है। दरअसल इन सभी मॉन्स्टर की पूरी बॉडी इतनी हार्ड थी कि उन पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था और अगर इन मॉन्स्टर को मारना है तो सीधा इनके सर पर वार करना होता था। लेकिन ये इतने तेज थे कि ये करना आसान नहीं था। हालांकि ये लोग इसीलिए सुबह होने का इंतजार करने का फैसला करते हैं जिसके लिए सभी लोग खुद को उस कंटेनर में लॉक कर लेते हैं। इसी बीच कबीर उन्हें बताता है कि इस जगह पर गांव वालों के मुताबिक आसमान से एक तारा आकर गिरा था और उसके पैदा होने से पहले रशियंस ने यहाँ पर इन्वेड किया था। हालांकि 9 साल की गुलामी के बाद गाँव वालों ने उनके खिलाफ हथियार उठा लिया। जिस बीच हर रात को कोई न कोई या तो गायब हो जाता था और या तो फिर उनकी लाशें कटी फटी मिलती थी और कबीर के फादर भी कुछ इसी तरह से गायब हो गए थे जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। साथ ही अचानक से रशियंस भी यहाँ पर सब कुछ छोड़कर वापस चले गए। अब अगले दिन सुबह होते ही वो लोग देखते हैं कि उन मॉन्स्टर ने किसी भी इंसान की लाश को नहीं छोड़ा और यहाँ पर इनके आसपास कोई भी नहीं था। साथ ही उनमें से एक शैतान की लाश भी वहाँ पर मौजूद थी जिसका इंस्पेक्शन विल्स खुद करता है तो उसे पता चलता है कि इनकी बॉडी के अंदर सभी इंसानी ऑर्गन्स मौजूद हैं। मतलब कि ये सभी एक तरह से इंसान हैं जिनके जीन्स को म्यूटेट कर उन्हें ऐसा बनाया गया था। साथ ही ये चीज दिन के उजाले में बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ते ही ये लोग जलने लगते हैं जिस वजह से ये लोग शायद रात में ही शिकार किया करते थे। इसी बीच फिंच को होश आ जाता है और वो सभी से रिवील करता है कि इंटेलिजेंस की नजर काफी समय से इस जगह पर थी। लेकिन जब सिंक्लेयर उस बंकर में कल पहुंची तो उनका शक सही साबित हुआ। दरअसल 1979 में हिंदू कुश के एरिया के आसपास पृथ्वी के बाहर से आकर एक एलियन स्पेसक्राफ्ट धरती पर गिरी जिसे कबीर टूटा हुआ तारा कह रहा था। अब इस एलियन शिप के अंदर जो कुछ भी था उसे हथियाने के लिए रशिया ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और फिर उन्होंने किसी तरह से इंसानी डीएनए को एलियन डीएनए से जोड़ने का फॉर्मूला डेवलप किया जिसके बदौलत उन्होंने इन शैतानों को तैयार किया। और जब ये शैतान काबू से बाहर आने लगे तो रशिया ने इस बंकर को हमेशा के लिए लॉक कर यहाँ से जाने का फैसला किया। और कल रात ये मॉन्स्टर जैसी चीज सिर्फ हमें परखने के लिए आई थी और आज रात वो सभी अपनी पूरी आर्मी के साथ हम पर हमला करेंगे। और जब फिंच ये सब कुछ बता ही रहा होता है कि तभी वो मरा हुआ मॉन्स्टर अचानक से जाग जाता है जो कि सिंक्लेयर के गले को अपनी जीभ से जकड़कर उसके दिमाग को जैसे रीड करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ फिंच एक बॉम्ब को लेकर उस पर लेट जाता है जिससे उस मॉन्स्टर के साथ वो भी मारा जाता है। अब बाकी बचे हुए लोग उस रशियन बंकर में जाकर उन्हें मारने का फैसला करते हैं क्योंकि इनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि ये लोग इस जगह से बाहर निकल पाए। यहाँ पर ये सभी लोग उस बंकर के पास पहुंचते हैं जहाँ पर विल्क्स गाड़ी में बाहर रुकता है और बाकी के सभी लोग अंदर जाते हैं जहाँ अचानक से हुक को एक मॉन्स्टर नीचे खींच लेता है, इसीलिए सभी उसे लाने का फैसला करते हैं। दरअसल उस मॉन्स्टर ने सिंक्लेयर के दिमाग को पढ़कर ये जान लिया था कि वो अपने साथी को लेने जरूर आएगी, इसीलिए अभी तक मॉन्स्टर ने हुक को जिंदा रखा हुआ था। अब सभी गाड़ी के जरिए एक लिफ्ट को जोड़कर नीचे पहुंचते हैं जहां ये सभी जल्द ही उन मॉन्स्टर का सामना करते हुए हुक को वहां से निकालने में कामयाब होते हैं। जिस दौरान ऑसवाल्ड उन्हें बाहर आने से रोकने के लिए वहीं पर रुकता है और जब ये सभी
लिफ्ट तक आ जाते हैं तो हुक देखता है कि जेड पीछे रह गई है, इसीलिए वो उसे लेने के लिए जाता है। अब इधर विल्क्स को पता चलता है कि इंटेलिजेंस 15 मिनट में इस पूरी जगह को बॉम्ब से उड़ाने वाले हैं, इसीलिए इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और इसके ऊपर से अफगानी टेररिस्ट अकेले ही विल्क्स पर हमला कर देते हैं, जिनसे वो बहुत ही बहादुरी से लड़ता है। अब ऑसवाल्ड और नहीं रुक पा रहा था, इसीलिए वो वहाँ एक जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिससे ज्यादातर मॉन्स्टर मारे जाते हैं। और इस धमाके से पहले हुक देखता है कि जेड को एक मॉन्स्टर ने मार डाला है, इसीलिए वो भी अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ धमाके की वजह से लिफ्ट वहीं पर अटक जाती है, जिसकी वजह से विल्क्स की गाड़ी उसे खींचने की बजाय खुद उसकी तरफ आने लगती है, जिस वजह से टेररिस्ट विल्क्स को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ मॉन्स्टर ऑसवाल्ड को मार देता है, और एक मॉन्स्टर जब कबीर को पकड़ता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में बिल्कुल वैसी ही घड़ी थी जैसे कि उसके फादर पहना करते थे, मतलब कि वो उसके फादर ही थे। जिस वजह से वो विल्क्स की गाड़ी को नीचे गिरता हुआ देख सिंक्लेयर को बाहर निकलने के लिए कहता है, और सिंक्लेयर के निकलते ही गाड़ी के गिरने की वजह से कबीर भी उस मॉन्स्टर के साथ वहीं पर मारा जाता है। इसी वक्त सिंक्लेयर देखती है कि हुक अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो अब दोनों किसी तरह से ऊपर आते हैं। जहाँ टेररिस्ट विल्क्स की जान लेने ही वाले थे कि तभी हुक और सिंक्लेयर सही समय पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेते हैं। और क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ बॉम्ब गिराया जाना था, इसीलिए जल्दी से ये लोग वहाँ से गाड़ी में बैठकर निकलते हैं, जिनके जाते ही बॉम्ब गिराकर उस पूरी जगह को तबाह कर दिया जाता है। अब सिंक्लेयर के पास हम उसी माइक्रोफोन कैमरा को देखते हैं जो कि उसे जेड ने दिया था, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन द लेयर मूवी का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।